लीगल एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में 8 चैप्टर्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज है। जनरल लॉज के अंदर कौन कौन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। फिर है थर्ड चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। फिर है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। फिर लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग तो हम डाल रहे हैं वीडियोस, वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल का डेफिनेशन है ओपनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब है जैसे इंडेक्स पेज होता है वैसे ही प्रियम्बल होता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है प्रियम्बल के में? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व, हम लोग रिजॉल्व करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic and to secure all its citizens। क्या चीज़ सिक्योर करेगा हम लोग का? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हम लोग का इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में, जब हम लोग का बना था 26 का बात है, 26 नवंबर। देयर बाय अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें मेन क्या इंपॉर्टेंट है? सारा एस। ठीक है, देखो सॉवरेन हुआ, सोशलिस्ट हुआ, सेक्युलर हुआ। ठीक है, अब 4 पॉइंट करके हम लोग को दे देगा एग्जाम में और बोलेगा इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रियम्बल में नहीं आता है। तो हम लोग को पूरा आना चाहिए। तो क्या क्या हुआ? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हम लोग पहले तो फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे। देखो जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है वो तो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन सा है? इसके लिए हम लोग एक तो मेमोरी टेक्निक बनाएंगे। ये क्या है? ई। ये क्या है? एफ। ये क्या है? ई। ये क्या है? एफ। ये क्या है? ई। ठीक है, तो वापस ये क्या है? ई। ये क्या है? एफ। ये क्या है? ई। ये क्या है? एफ। ये क्या है? ई। ये तो सी। ठीक है, तो क्या हुआ? ई 1 2 3, तो ई क्यूब, एफ ई क्यूब, एफ स्क्वायर और एक टू सी। एक ई से है राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। अगेंस्ट होगा ना, एक्सप्लॉयट होने से बचना है हम लोग को, तो फंडामेंटल राइट है हम लोग का ये। फिर और एक तो है एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल, यहाँ पे सी भी है। ठीक है, फिर एफ से है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का हक है हम लोग को। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन अपनाने का हक है हम लोग को। और सी से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो रेमेडीज़ है वो हम लोग को मिले, ये हम लोग का राइट है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? हम लोग का फंडामेंटल राइट हुआ हम लोग का। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हम लोग का डेट वेट याद रखने का। ठीक है, तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी, सबको याद रहता है, ईयर मत भूल जाना, 1950 हमेशा राइट होना चाहिए ये। ठीक है, 1850 दे देगा, है ना, 1950 और अलग अलग चीज़ का ऑप्शन दे देगा, हम लोग को गुमराह नहीं होना है। ठीक है, और फिर है प्रियम्बल के बारे में। देखो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में दे देगा एमसीक्यू हम लोग को। ठीक है, कि वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि बाहर का चीज़, हम लोग बोलेंगे नहीं वो पार्ट है। ठीक है, फिर प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन सोशलिस्ट, वापस आ गया एस एस एस। ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ओके, रिवाइज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ई क्यूब, एफ स्क्वायर और एक टू सी, एक टू एफ, एक टू ई ऐसा भी है जिसमें सी भी आता है, वो भी याद रखना है ना। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर एक टू ई से क्या था? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, एफ से राइट टू फ्रीडम, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर सी से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल का रेमेडीज़, कि भाई हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनल का रेमेडीज़ मिलना चाहिए ना, वही चीज़ है। थैंक यू।